दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन की नई वैकेंसीज भी आ गई, तो आप उसमें अगर अभी अब तक आपने अप्लाई नहीं कराया या देखा नहीं है उसको, अप्लाई तो अभी नहीं होगा, 25 से होगा। ठीक है, तो अगर उसको देखा नहीं है न्यू नोटिफिकेशन, तो उसको आप देख लीजिए जल्दी से दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है हमें एक विशेष शिक्षक बनने का दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाने का। बाकी का दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चन सीरीज चल रहे थे, बीच बीच में लेक्चर क्लासेस भी हो रही हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पे कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है, या टीचिंग मेथोलॉजी से, जो हमारा एक स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी में हमारे लिए TGT PGT सिलेबस में टीचिंग मेथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो आज हम करेंगे स्टार्ट टीचिंग मेथोलॉजी में। टीचिंग यानी कि शिक्षण हमारा आज का टॉपिक रहेगा। शिक्षण क्या है, ठीक है, और शिक्षण की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए, शिक्षण क्या है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्राप्त कराती है। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति से मतलब हो गया यहाँ शिक्षक, ठीक है, दूसरे व्यक्ति अथवा समूह, व्यक्ति से मतलब हो गया छात्र, ठीक, छात्र, व्यक्ति समूह से मतलब हो गया कक्षा, ठीक है, को कुछ बातों का ज्ञान प्राप्त कराती है। कुछ बातों का मतलब है यहां सिखाना, ठीक है, कुछ बातों का ज्ञान प्राप्त कराती है, यानी कि बच्चों को सिखाती है, कुछ बातों का ज्ञान प्राप्त कराती है। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को या छात्र समूह या कक्षा में विभिन्न प्रकार की बातें एवं विभिन्न प्रकार के कौशलों को सिखाता है या विभिन्न प्रकार की बातों को ज्ञान प्राप्त कराती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण एक व्यापक क्यों है? व्यापक इसलिए है क्योंकि ये विस्तृत है। व्यापक का मतलब है दोस्तों विस्तृत, फैला हुआ, यानी ये पूरे विश्व में फैला हुआ। अगर हम बात करें, हर जगह हमारे चारों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ का ज्ञान ग्रहण करते हैं हम शिक्षण में। अगर हम बात करें, हमारा आस पास पड़ोस, हमारा वातावरण, ठीक है, वे सारी चीजें हमारी चारों तरफ की चीजें। अब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी शैक्षणिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर ले लीजिए आप व्यवसायिक कौशल हो गए, व्यक्तिगत कौशल हो गए, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो गए, सामाजिक क्रियाएं हो गई, व्यवसायिक क्रियाएं हो गई, सारी चीज, यांत्रिक क्रियाएं हो गई, कलाएं हो गई। तो दोस्तों शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें इन्होंने बताया, जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों, यानी कि जो हमारे समीप का मतलब है हमारे आसपास में वातावरण है, जैसे परिवार, ठीक है, परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, अपने वातावरण के परिवार से, मित्रों से, पड़ोसी से, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जन्म से मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसलिए तो शिक्षक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा समूह व्यक्ति समूह को ज्ञान प्राप्त कराता है या ज्ञान प्रदान करती है, ऐसी प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों में परिवार, मित्र, पड़ोसी या शिक्षक आदि से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर कह रहे हैं, शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान का मतलब हो गया हमारा विद्यालय, संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है छात्रों को समाज उपयोगी एवं व्यवहार में बदलाव लाना, समाज उपयोगी बनाना एवं व्यवहार में बदलाव लाना। अब देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, इस क्या है नोट करिए, शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है,
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। उसका आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया। तो आप ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपको डिटेल में पता होगा कि टीचिंग क्या है, तो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको समझ आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों लेक्चर क्लास करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो स्टार्ट कर दी है मैंने। बीच बीच में लेक्चर क्लास करते रहेंगे और बाकी हमारी क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी, तो तैयारी बहुत अच्छी होगी हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, कह रहे हैं जिसके द्वारा किसी संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करना एक शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है, समाज में, समुदाय में, विद्यालय में, संस्थान में, समूह में रहकर हम सीखते हैं या सिखाता है एक शिक्षक, तो इसलिए सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है शिक्षण को, जिसका उद्देश्य है समाज उपयोगी बनाना, छात्रों को समाज उपयोगी बनाना। समाज उपयोगी से मतलब है सामाजिक व्यक्ति बनाना जो समाज के लिए उपयोगी हो, या समाज के लिए मान्य हो, या समाज के मानकों की तरह हो, एवं व्यवहार में बदलाव लाना। व्यवहार में बदलाव का व्यवहारिक बदलाव मतलब यह सिखाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो सीखेंगे। जब ये अनुभव करेंगे, अनुभव के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, यानी कि उन्होंने कोई चीज सीखी, तो वही है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो उद्देश्य है छात्र में समाज उपयोगी एवं व्यवहारिक बदलाव लाना। ठीक, अब देखिए दोस्तों, शिक्षा की जो प्रकृति है, क्वेश्चन हमारे यहाँ से ज्यादा बनते हैं कि शिक्षा की प्रकृति कैसे है। इसके शिक्षा की प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण कथन है जिसमें से हमेशा हमने देखा है हर साल की बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। जब भी क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर देखा है, तो ज्यादातर प्रश्न शिक्षा की प्रकृति से बनते हैं। उसके जो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से ज्यादा ही बनते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे निम्नलिखित कथनों के रूप में शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। अब शिक्षण की प्रकृति कैसे है, हम इन कथनों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं शिक्षण एक अंतःक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वह शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रकृति कैसी है। तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें एक होगा शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तब आंसर आप सही लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है। अंतर प्रक्रिया क्यों कहा है उन्होंने? इसलिए कहा है कि जब एक शिक्षक और छात्र दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें छात्र क्या है, ग्रहण करता है सूचनाओं को, और शिक्षक क्या है, सूचनाओं का प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, भावनाओं का और ज्ञान का। ठीक है, एक ग्रहणात्मक प्रक्रिया चल रही है और दूसरी अभिव्यक्तात्मक प्रक्रिया चल रही है। एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों प्रक्रियाएं चल रही है, जहाँ पर शिक्षक सिखा रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है, और छात्र उस चीज को ग्रहण कर रहा है और सीख रहा है। इसलिए शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया मानी गई है। ठीक, दूसरा है उसका मतलब शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। अब व्यवसायिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया हमें समझ आती है, समाज में रहकर, विद्यालय में, समूह में शिक्षक जो है सामाजिक व्यक्तियों के शिक्षा को प्रदान करता है। और व्यवसायिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि शिक्षक शिक्षण द्वारा बच्चों को या छात्रों को जीवन उपयोगी बनाता है। जीवन उपयोगी बनाता है या उसको तैयार करता है जीवन के लिए। ठीक है, इसलिए शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया बताइए। शिक्षण एक सौउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कहा है शिक्षा एक सौउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा को सौउद्देश्य प्रक्रिया क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक कार्य का शिक्षा प्रदान का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी कि शिक्षा देने का हमारा एक अपना अलग उद्देश्य होगा। मेरा आज टीचिंग में करा रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ? ताकि आप लोग DSSP स्पेशल एजुकेशन क्या करें, आप उसमें स्पेशल टीचर बन सके, विशेष शिक्षक बन सके। तो मेरा एक उद्देश्य है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपका एक उद्देश्य है जो शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं आप। ठीक है, तो शिक्षण का एक सौउद्देश्य प्रक्रिया है। तो सौउद्देश्य का मतलब है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षक का क्या है? एक विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य से शिक्षण देना। ठीक है, इसका एक उद्देश्य है कि विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसके लिए हम शिक्षण
शिक्षण प्रक्रिया नाम है। उसके बाद देखिए शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण बच्चों के विकास के लिए, जो छात्र है शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षण प्रदान कर रहा है, उसमें बच्चों के ज्ञान जब वह सीख रहा है, सुन रहा है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है बातों को, तो विकासात्मक प्रक्रिया है। जिसमें क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार का विकास, ठीक है, समाज में जा रहा है, विद्यालय में जा रहा है, समुदाय में रहकर किसी विद्यालय समूह में सीख रहा है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे विकासात्मक प्रक्रिया। जैसे कि अगर विकासात्मक प्रक्रिया की बात करें, शिक्षण में प्रक्रिया चलती है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार की एक शिक्षण क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला तथा विज्ञान कैसे है, पहले तो ये देखिए शिक्षण क्या है, एक कला है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, आपका ऊपर एक क्वेश्चन दिया हो शिक्षण क्या है, ठीक है, नीचे बहुत सारी चीजें दी हो, शिक्षण विधि है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, या शिक्षण एक कौशल है, लेकिन शिक्षण एक कला जो दिया होगा वह एक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। शिक्षण क्या है, एक कला है, जिसमें कोई शिक्षक अपनी प्रविधियों द्वारा, तकनीकों द्वारा, ठीक है, सिद्धांतों द्वारा क्या करता है, शिक्षा प्रयोग मतलब शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक के अंदर जो कलाएं हैं, अपनी कलाओं को व्यक्त करके बच्चों को शिक्षित करता है। तो शिक्षण एक कला है। और विज्ञान इसलिए कहा गया है, विज्ञान जिसमें क्या है, छात्र सीखने के बाद नई नई खोजें करता है, जिज्ञासु व्यक्ति है, और उसके अंदर जिज्ञासाओं को परिपूर्ण किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों है, जिसमें क्या है, छात्र क्या है, चीजें खोजता है, जानने की कोशिश करता है। विज्ञान का क्या अर्थ है, विज्ञान मतलब खोजना, ठीक है, नई चीजें प्राप्त करना, तो वही चीज कह रहे हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण एक भाषा संप्रेक्षण का कार्य करती है। भाषा संप्रेक्षण का कार्य कर रही है, शिक्षण एक भाषा संप्रेक्षण का कार्य करती है। कैसे करती है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई टीचिंग चल रही है, ठीक है, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों है, तो उसमें क्या होगा, अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी एक पाठ्य वस्तु ले लीजिए, जो सब्जेक्ट है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे तथ्य होंगे जिन पर चर्चाएं चल रही होंगी, बहुत सारे प्रत्यय होंगे जिन पर चर्चाएं चल रही होंगी, बहुत सारे सिद्धांतों को अपनाकर उनका सामान्यीकरण हो रहा होगा। तो वही सारी चीजें क्या है, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि शिक्षण एक भाषा संप्रेक्षण का कार्य करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण एक आमने सामने वाली होने वाली प्रक्रिया है, जहां पर पहले भी बताया था शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहा है और छात्र शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, जो आमने सामने विमर्श पूछताछ और एक तार्किक योग्यता के साथ, तार्किक शक्ति के साथ, प्रविधियों के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है, और गुणात्मक रूप से छात्र उसको ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षण एक उपचार विधि है, यानी कि शिक्षण एक उपचार विधि भी है। कैसे, शिक्षण एक उपचार विधि इसलिए है, जब कोई बच्चा नहीं सीखता है, ठीक है, उसके कार्य को निदान करके, ठीक है, निदानात्मक कार्य करके उसके कार्य में या शिक्षण कार्य में हम उपचार करेंगे और उसका सुधार करेंगे। तो क्या है, शिक्षण एक उपचार विधि भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है व्यक्ति के साथ, वह प्रशिक्षण सीखने के साथ साथ अनुदेशन तक चलती रहती है, जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं शिक्षण एक तार्किक योग्यता है। अब शिक्षण एक तार्किक योग्यता या तार्किक क्रिया है, वो कह रहे हैं तार्किक क्रिया है, सॉरी, ठीक है। तो तार्किक क्रिया क्यों कहा गया है, तार्किक क्रिया इसलिए कहा गया है, जब शिक्षक कोई अपनी रणनीतियों को अपनाकर शिक्षा प्रदान करता है, तो पाठ्य वस्तुओं को, ठीक है, पाठ्य वस्तुओं को संश्लेषित करता है, विश्लेषित करता है, तो वह तार्किक शक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे शिक्षण एक तार्किक क्रिया कहा गया है शिक्षण को। फिर कह रहे हैं शिक्षण का मापन किया जाता है, यानी कि शिक्षा में मापन कैसे किया जाता है, बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करके हम शिक्षण के मापन कर सकते हैं, जिसमें शिक्षक
क्या है, उसकी प्रविधियां क्या है, उसकी तकनीकी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो उन सभी का हम क्या करेंगे, उसमें शिक्षक की उन सभी शिक्षण नीतियों का मापन करके हम शिक्षण का मापन कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षण में सुधार तथा विकास भी किया जा सकता है, यानी कि उसके सुधार तथा विकास भी किया जाता है। शिक्षण में सुधार जैसे कि हमने बात की, विकास भी किया जा सकता है। अगर कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हो सकता है शिक्षा की जो शिक्षक ने अपनी तकनीकियां अपनाई है, शैक्षिक तकनीकियां, हो सकता है वो तकनीकी सही ना हो, या हो सकता है विधियां ठीक नहीं है जो मेथड यूज कर रहा है टीचिंग के लिए, या कोई प्रिंसिपल्स ठीक नहीं है, या वो जो उन्होंने यूज करे है टीचिंग लिए, या उनकी पाठ्य योजना ठीक नहीं है, उनका करिकुलम ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखिए, उसमें अगर हम चाहे तो उसको सुधार करके कर सकते हैं, ठीक है, और बच्चे के विकास किया जा सकता है। शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया इसलिए है कि शिक्षा एक नए श्रेय के साथ चलती है और उसमें एक नया अनुगमन का अनुसरण करती है, इसलिए एक निर्देशन प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। अब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों कहा गया इसमें, क्योंकि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है आपका शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। दूसरा है इसका पक्ष सीखने का अनुभव, ठीक है। तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। यानी कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे तो, क्योंकि ये कहां से कैसे आया है। देखिए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम के लिए। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्यों, क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्यों, या आ सकता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण में कौन कौन से पक्ष शामिल हैं। तो कौन कौन से, शिक्षण का उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, इसके 3 पक्ष है। याद रखना दोस्तों, तो ये चीज आप नोट करते रहिए। फिर कह रहे हैं शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक इसलिए है, हम कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें एक विद्यालय हो, एक संस्थान हो, एक शिक्षक हो, जो हमें घटना, वातावरण, कोई स्थिति जो सिखाती है, जो स्थिति सिखा रही है हमें, वही क्या है, हमारी एक शिक्षक के रूप में है, और हमने एक शिक्षा के रूप में उसे ग्रहण करते हैं किसी घटना स्थिति को। तो वह क्या है, शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है दोस्तों। तो इस तरीके से शिक्षण की जो प्रक्रिया है, तो इस तरीके से आपको प्रकृति बताई गई। अब इसमें से इतने सारे पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्सों को पहले तो नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कहां से प्रश्न किस तरीके से बनता है, ठीक है। बाकी के और के जो क्वेश्चन सीरीज हम बनाएंगे तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था एक लेक्चर क्लास करना।